हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में। इससे पहले हमने हमारे चैनल पर हिस्ट्री की 5 वीडियो अपलोड कर दी हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए हैं, उन पर जाकर आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल के बारे में। ठीक है, तो महाजनपद काल का उदय कैसे हुआ था? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्वी उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बिहार में लोहे के प्रयोग होने के कारण बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण की परिस्थितियां बन गई थी। यानी लोहे का प्रयोग अधिक होने लगा था, जिससे क्या हुआ था, बड़े बड़े राज्य व जनपद के निर्माण की परिस्थितियां बन गई थी। और लोहे के हथियारों के उपयोग के कारण ही क्या हुआ था कि जो योद्धा वर्ग थे वो अपनी अच्छा प्रदर्शन करने लगे थे युद्ध के अंदर। और खेती के नए औजार और उपकरण बनने के कारण खेती में भी किसानों का प्रदर्शन बहुत अच्छा होने लगा था। किसान अधिक अनाज पैदा करने लगे थे। तो हम देखते हैं, कबीला होता था, कबीला से मिलकर जन बनता था, और जन से मिलकर जनपद, और जनपद से मिलकर क्या बने, महाजनपद बने। जनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। इन जनपदों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध धर्म में बौद्ध ग्रंथ के आगुंतर निकाय से और बौद्ध ग्रंथ के महावस्तु से मिलती है, और जैन धर्म में भगवती सूत्र से हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वर्तमान में इन 16 महाजनपदों की स्थिति के बारे में। तो वर्तमान में 16 महाजनपद किस स्टेट में स्थित है? तो यूपी के अंदर 8 महाजनपद हैं, बिहार के अंदर 3 महाजनपद है, दक्षिणी भारत के अंदर 1 महाजनपद है, राजस्थान के अंदर 1 महाजनपद है, और मध्य प्रदेश के अंदर 1 महाजनपद है। और भारत के बाहर कितने महाजनपद हैं? 2 महाजनपद हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं महाजनपद, उनकी राजधानी और जिन क्षेत्रों में वो स्थित है उनके बारे में। ठीक है, तो हमारा जो पहला महाजनपद है वो है हमारा अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? चंपा में। और ये किस क्षेत्र में पड़ता है? भागलपुर, मुंगेरपुर, बिहार के अंदर ये पड़ता है। ठीक है, अगला महाजनपद है हमारा मगध। मगध की राजधानी कहाँ है? ग्रीविज व राजगृह में है, और ये कहाँ पर है? पटना, गया, बिहार के अंदर है। ये जो मगध महाजनपद है ये क्या है? सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? मगध है। अगला महाजनपद है हमारा वज्जी। वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली, मिथिला व विदेह है, और इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है? वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का जो क्षेत्र है बिहार के अंदर, ये क्या है? ये इसका क्षेत्र है। तो ये हमारे बिहार के अंदर 3 महाजनपद हो गए। कौन कौन से? अंग, मगध, वज्जी। ठीक है, अगला महाजनपद है अवंती। इसकी राजधानी क्या है? उज्जैन व महिष्मती है। उज्जैन इसकी उत्तरी राजधानी और महिष्मती इसकी दक्षिणी राजधानी, और ये किस क्षेत्र में पड़ता है? मालवा, मध्य प्रदेश के अंदर ये पड़ता है। अगला महाजनपद है हमारा मत्स्य। इसकी राजधानी क्या है? विराटनगर है, और ये किस क्षेत्र में पड़ता है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में ये पड़ता है। ठीक है, अब हमारा अगला महाजनपद है अश्मक। इसकी राजधानी क्या है? पोटली या पोतन। ये कहाँ पर पड़ता है? गोदावरी नदी क्षेत्र के आसपास पड़ता है, और ये क्या है? दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। तो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है? अश्मक महाजनपद है। अब अगला महाजनपद है हमारा गांधार। इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। ये क्या है? विश्व का सबसे प्राचीन महाविद्यालय। तक्षशिला क्या है? विश्व का सबसे प्राचीन महाविद्यालय। और इसका जो गांधार महाजनपद का क्षेत्र क्या है? रावलपीड़ी एवं पेशावर, पाकिस्तान के अंदर है। और अगला महाजनपद है हमारा कंबोज। इसकी राजधानी क्या है? हाटक व राजपुर, और इसका जो क्षेत्र है वह राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। तो भारत के बाहर जो महाजनपद हैं वो कौन कौन से हैं? गांधार व कंबोज हैं। अब यूपी के अंदर जो 8 महाजनपद हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो है काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी इसकी राजधानी, और ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है ये काशी महाजनपद के अंदर आता है। हमें वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी, और इसका जो क्षेत्र है वो क्या है? इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला महाजनपद है हमारा कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती और साकेत। इसकी उत्तरी राजधानी क्या है? श्रावस्ती, और दक्षिणी राजधानी क्या है? साकेत है। तो इसका जो क्षेत्र है वो क्या है? फैजाबाद, गोंडा व बहराइच, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और कौशल के अंदर क्या है? अयोध्या है। ठीक है, कौशल महाजनपद के अंदर ही क्या है? अयोध्या है। अगला महाजनपद पड़ता है हमारा
मल की राजधानी क्या है? कुशावती व कुशीनगर है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र है वो क्या है? देवरिया बस्ती व गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, अब हम देखते हैं महात्मा बुद्ध का जो संबंध है वो किस महाजनपद से? उनका संबंध है मल्ल महाजनपद से, क्योंकि मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब हमारा अगला जो महाजनपद है वो है हमारा पांचाल की राजधानी क्या? अहिछत्र या कामपिल्य है, और इसका जो क्षेत्र है वो क्या है? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, हमारा अगला महाजनपद है चेंदी की राजधानी क्या है? चेंदी की राजधानी क्या है? शक्तिमती, और इसका जो क्षेत्र है वो क्या है? बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। चेंदी के राजा कौन थे? राजा शिशुपाल थे। ठीक है, और अब हमारा अगला जो महाजनपद है वो है हमारा कुरु की राजधानी क्या है? मेरठ। तो इसकी जो कुरु किससे संबंध है? मेरठ से संबंध है, और इसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ है, और इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा पड़ता है? दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो और हमारा अगला महाजनपद है वो है सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। और मथुरा का कौन सा क्षेत्र? मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये हमने पढ़े हमारे 16 महाजनपदों के बारे में, जिनमें से हमारे जो 8 महाजनपद हैं सूरसेन, कुरु, चेंदी, पांचाल, मल्ल, कौशल, वत्स, काशी, ये किसके अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ये हमारे गांधार और काम्बोज ये कहाँ है? भारत के बाहर स्थित है। और ये हमारा अश्मक है, ये दक्षिण भारत का एक मात्र महाजनपद है। और मत्स्य महाजनपद राजस्थान के अंदर है, और अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश के अंदर है। और अंग, मगध और वज्जी ये हमारे 3 महाजनपद कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर स्थित हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।